सो देखो हम पहले क्या किए, हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में पहला ही क्लासिफिकेशन था हमारा, पहली टाइप थी मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़े। मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन भी कैसे होता है वो हमने देखा, बेस्ड ऑन दी अल्डो ग्रुप एंड कीटो ग्रुप, अल्डोज एंड कीटोज, नंबर ऑफ कार्बन जितने लगे हो उतने। ओके, तो मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं तो दो तो होंगे नहीं, मतलब एक तो होगा नहीं। मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं ना, मोनोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स के टाइप। ओके, तो मोनोसैकेराइड्स में नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हम बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, तो सपोज ट्राइओज तो 3 कार्बन, लेकिन अल्डो ट्रायोज मतलब अल्डिहाइड ग्रुप वाला ट्रायोज, डन। और कीटो ट्रायोज, वैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब ये मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या थे, तो हमने याद रखा था GFR, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज। तो उसमें पहला देखते हैं हम ग्लूकोज, डन। चलो, सो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कैसे बनता है? ग्लूकोज ऑकर्स फ्रीली इन नेचर में फ्रीली, एज वेल एज इन दी कंबाइंड फॉर्म। फ्रीली भी होगा और कंबाइंड फॉर्म में भी होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल में ही देख लिया था। फ्रीली तो हो ही सकता है ग्लूकोज, लेकिन जैसे ग्लूकोज के दो ने टीम बना ली, 2 की, तो उसको हमने माल्टोज बोला, डन। तो फ्री भी होता है और कंबाइंड फॉर्म में भी होता है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट होता है, उसमें ग्लूकोज होता है। ओके, सब में मोस्टली सारे फ्रूट में थोड़ी बहुत स्वीटनेस तो होती है। ओके, सो दैट इज नेचुरल शुगर। ओके, एंड हनी, राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन्स द ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। जो राइप ग्रेप्स होती है, ओके, उसमें भी बहुत ज्यादा अमाउंट में ये होता है ग्लूकोज। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। तो अब हम प्रिपरेशन देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था ग्लूकोज के लिए। क्या वो फ्री भी होता है और वो किसी के साथ कंबाइंड भी होता है, पहले ये देखा। और अगर फ्री और कंबाइंड तो होता है, और कहाँ मिलता है, तो फ्रूट्स में होता है, जनरली फ्रूट्स और हनी में ये होता है। ओके, स्वीट इन टेस्ट है, ग्लूकोज स्वीट इन टेस्ट है, शुगर है हमारी। राइप ग्रेप्स में भी बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है, वो बताएं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ग्लूकोज का। लेकिन अगर हमें बनाना हो तो बनाएंगे कैसे? बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि भाई नहीं बोलते कि इसको ग्लूकोज के बॉटल चढ़ाए, किसी के बॉडी में ग्लूकोज के बॉटल चढ़ाए, ऐसा नहीं बोलते बीमार हो तब। तो क्या है, ऐसे राइप ग्रेप्स थोड़ी डालेंगे उसकी बॉडी में तो हमें बनाना पड़ेगा। ओके, तो कैसे बनाएंगे? तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो पहले बनाते हैं हम किससे? सुक्रोज से। सुक्रोज कहां से आए? केन शुगर से, गन्ना। ओके, तो गन्ना सेडी। ओके, तो वहां से आया क्या? सुक्रोज। उसमें से हम बनाने क्या वाले हैं? ग्लूकोज। ओके, चलो। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, गन्ने के जूस है ऐसा समझो तुम, उसको तुम्हें बॉइल करना है, लेकिन थोड़ा एसिडिक मीडियम होना चाहिए। ओके, तो HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, एसिड भी और अल्कोहल भी। ओके, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट्स। सुक्रोज है, याद करो अभी हमने जो कौन सा पढ़ा हमने से ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल हमने पढ़ा था सुक्रोज, याद है? तो ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल हमने पढ़ा सुक्रोज। तो सुक्रोज में अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो वो 2 में बट जाएगा। कौन से 2 में बट जाएगा? ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। तो वही तो बोल रहे हैं कि सुक्रोज को तुमने गर्म किया। सुक्रोज कहां से आया? गन्ने में से। तो जो गन्ना है, जो शेरडी है, ओके, वहां से हमें मिल गया सुक्रोज। अभी सुक्रोज को अब अगर हम गर्म करेंगे डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, उसको हम अगर बॉइल करेंगे तो इक्वल अमाउंट में हमें मिल जाएगा क्या? ग्लूकोज भी और फ्रुक्टोज। डन। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं। देखो याद रख लेना। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो रहा है चैप्टर इंफॉर्मेटिव है। ओके, मतलब हमें याद रखना पड़ेगा कि जैसे अभी हमने याद रखा ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल, वो हमें याद रखने पड़ेंगे कि सुक्रोज है, माल्टोज है। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल तो हमने याद रखा, क्या याद रखा? गम्स, ग्लाइकोजन, फिर सेल्यूलोज,
ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। GFR हमने याद रखा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड्स। तो याद रखने का ज्यादा है, बाकी वो हम ऐसा जैसे ऑर्गेनिक में और वैसे पढ़ रहे थे, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। लेकिन इजीली याद रह जाएगा, इजीली यहीं पे याद रह जाएगा। अभी तो इतना याद रह गया, ओके। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखो सुक्रोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का तो हम पढ़ते ही आए हैं, C6H12O6। सुक्रोज का क्या होता है? अरे भाई इसमें से तो ग्लूकोज मिलने वाला है, तो ग्लूकोज से तो ज्यादा ही नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। तो C12H22O11, C12 वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन देखो ये पुराने जमाने वाले फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? H2O देखो 2:1 में है, ये 11 है तो ये 22 में है। डन। तो C12H22O11 ये है हमारा सुक्रोज। उसमें पानी भी है, H प्लस कहां से आया? वो डाइल्यूट HCl और H2SO4 वहां से H प्लस आया, और उसमें से इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बन गया C6H12O6 और फ्रुक्टोज भी बन गया C6H12O6। सब देखने तो सेम लग रहा है, देखने में सेम है उनका नेचर अलग अलग है। कौन सा नेचर वो अभी आगे हम देखेंगे, लेकिन तुम्हें अगर ग्लूकोज बोले तो भी सेम फॉर्मूला C6H12O6, फ्रुक्टोज बोले तो भी सेम फॉर्मूला C6H12O6। डन। ये बन गया हमारा किसमें से? सुक्रोज में से। हमने पहले ही डिस्कस किया था ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल में, क्या सुक्रोज होता है, उसमें दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो हमें मिले। जैसे कि माल्टोज होता है, उसमें दोनों के दोनों क्या है? ग्लूकोज ही है। अच्छा, अब ये कहां से आया? शुगर केन में से। तो शुगर केन में से मेरे पास आया सुक्रोज। सुक्रोज में हमने डाल दिया, से पानी डाल दिया, फिर हमने डाइल्यूट HCl और H2SO4 डाल दिया और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लिया। बस उसको गर्म करो, गर्म करेंगे तो हमें आधा आधा मिल जाएगा, इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाएगा। अरे केमिकली कैसे लिखे? बस वैसे ही C12H22O11 पुराने जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये ले लिया, H2O ले लिया, वहां से जो एसिड में से आया वो H प्लस ले लिया, यहां पर तुमने बना दिया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज C6H12O6 खत्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज स्टार्च। स्टार्च में से बनाया हमने, किसमें से? स्टार्च में से। अच्छा, तो कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन, कमर्शियली ज्यादा अमाउंट में, वो भी अभी तो कमर्शियली ही हो गया है गन्ने वाला, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में ना, जैसे भाई महाराष्ट्र है, गुजरात है, यूपी है, वहां पे शुगर केन ज्यादा है, ओके, तो वहां पर तो तुम बना दोगे उसमें से, लेकिन फिर बाकी इंडिया में क्या करोगे? तो इंडस्ट्रियली ये यूज होता है। ओके, सो कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4, वही सेम, एट 393 केल्विन अंडर द प्रेशर। तो 393 केल्विन टेम्परेचर है और प्रेशर रखा हुआ है 2 to 3 एटमोस्फेयर और 2 to 3 बार जितना, हाँ लिखा हुआ है ना 2 to 3 एटमोस्फेयर, ओके, उतना प्रेशर रखा हुआ है, तो हमें डायरेक्टली मिलेगा। देखो स्टार्च C6H10O5, अब देखो यहां पर भी वो जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, 5 to 10, 2:1 ही है, तो C6, और देखो ये 5 है, जो O5 है तो C उससे एक ज्यादा है 6, वैसे ही हमने सुक्रोज में देखा था, याद है? वो 11 था तो कार्बन कितना? O 11 था तो कार्बन था 12 और H था 22, तो वो सुक्रोज और ये रहा, और ये हमारा क्या? स्टार्च। तो स्टार्च में क्या है? O कितने हैं? 5, ओके, तो O5 तो H होंगे 10 और C हो जाएगा 6। एक से वो भी याद रहेगा ना तो तुम्हारा फॉर्मूला याद रह जाएगा, ओके। तो स्टार्च 5 नंबर का स्टार्च, ऐसे याद रखो। तो O5 ये उसका डबल और ये इससे एक ज्यादा, ओके। तो C6H12O5 N नंबर लिया, यहाँ पे तुमने N नहीं लिखा ना तो गलत कर देंगे वो, सिर्फ N लिखने से गलत क्यों कर देंगे? क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड्स है, याद करो अभी हमने बोला स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड्स, तो N लिखना जरूरी है। तो ये N स्टार्च ले लिया तुमने, N नंबर ऑफ। अभी पानी में भी तुमने N नहीं लिखा तो भी नहीं, थोड़ा सा पानी में ये डाल दोगे तो फिर नहीं, वो तो बहुत ज्यादा चाहिए, उसमें भी N मॉलिक्यूल्स हमने लिख लिया। और वापस डाइल्यूट HCl और H2SO4 में से H प्लस आ गया, 393 केल्विन एंड 2 to 3 बार और 2 to 3 एटमोस्फेयर, दोनों सेम ही होता है, वो प्रेशर ले लिया तो हमें ग्लूकोज मिल गया, वो भी N मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्योंकि है ही पॉलीमर, तो मतलब पॉलीमर इन द सेंस पॉलीमर नहीं, पोली, ओके, हाँ, तो पोली है इसलिए क्या? N आ जाएगा, ओके। पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीमर नहीं है, वहां पे हम पॉलीमर बोलते थे, ओके, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स है।
वहां पे पोलीमर, तो ये मर क्या है भाई, मर है इथेन, तो पोलीथीन ऐसा नहीं बोलते थे हम। ओके वैसे तो यहाँ पे पोली में क्या है, यहाँ पे पोली में है सैकेराइड्स, तो इसलिए पोलीसैकेराइड्स, तो ये रहा था पोलीसैकेराइड्स। उसमें तो मुझे मिला एन ग्लूकोज, मतलब ये तो पोली मोनोमर्स मोनोसैकेराइड्स मिल गए। एन मतलब बहुत ज्यादा पोली, और ये तो एक्चुअल में तो क्या है, मोनोसैकेराइड्स ही है। पानी में डाल दिया ना उसको, ओके तो पानी में डाला है, बॉईल किया है, तो C6H12O6 ग्लूकोज मिला, हमें वही तो बनाना था। तो दूसरी मेथड में हमने क्या देखा, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। ओके तो स्टार्च लिया, पानी डाल दिया, स्टार्च लिया, पानी डाल दिया, 393 केल्विन टेम्परेचर पहुंचाना है, और 2 to 3 बार, तो मतलब ये तुम ओपन में नहीं कर सकते। 2 to 3 बार ओपन में कैसे मिलेगा, वो चीज ओपन में कहाँ गई, ये चीज ओपन में कर सकते हो, उसके लिए 1 बार चलेगा, डन। ये ओपन में कर सकते हैं, दैट्स वाई जनरली ये महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, वहां पर कैसे हो जाता है, इस मेथड से ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है। ओपन में कर सकते हैं, कहीं पर भी जहां से शुगर निकाला तुमने, उसी के बाजू में है कि गड्ढे बना दो, शुगर डाल दिया, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ये वो गर्म करना स्टार्ट कर दो, तो मिल जाएगा ये। यहाँ पर तुम्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन में तो एटमोस्फियर 2 to 3 बार आएगा नहीं, सो 2 to 3 एटमोस्फियर 393 केल्विन, तो तुम्हें ग्लूकोज मिल जाएगा। एन लिखना इंपॉर्टेंट है, कहां से आया, स्टार्च में से आया। स्टार्च का फॉर्मूला 5 नंबर का स्टार्च, मतलब O5, H उससे डबल तो 10, और C कितने, O से 1 ज्यादा, तो ये 5 है, तो ये 6। सुक्रोज के O में क्या है, 11 नंबर का सुक्रोज है, तो 11 नंबर का सुक्रोज और 5 नंबर का स्टार्च। 11 नंबर का सुक्रोज मतलब O है 11, तो H है 22, और कार्बन है 11 + 1 12। डन, याद रह गया पूरा का पूरा। तो ये हमने समझा क्या, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। पहले हमने देखा कि ग्लूकोज है क्या, तो वो फ्रीली मिलता है, नेचर में फ्री भी होता है और कंबाइन भी होता है, वो हमने देखा। फिर कहाँ से मिलता है, तो जनरली जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ग्लूकोज होता ही है, और हनी में भी ग्लूकोज होता है, भर के ग्लूकोज होता है। ओके, और एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखा कि जो राइप ग्रेप्स है उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है। अच्छा, अब उसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने की मेथड्स है, हमने 2 मेथड सीखी। एक तो किसमें से, शुगर केन में से। शुगर केन में से क्या मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा। तो सुक्रोज मतलब क्या, तो C12H22O11। ओके, अब इसका क्या करें, इसमें पानी डाल दो, एसिड डाल दो, डाइल्यूट एसिड HCl और H2SO4, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन है उसको बॉईल करो, तो तुम्हें इक्वल अमाउंट में क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अच्छा, दूसरी तो इंडस्ट्रियल मेथड है, ज्यादा यूज होती है। ओके, वो किस में से, वो स्टार्च में से। तो तुमने n नंबर ऑफ स्टार्च ले लिया, स्टार्च मतलब 5 नंबर वाला, तो O5 H10 और कार्बन 6, तो C6H10O5, ये इसके n मॉलिक्यूल्स ले लिए। n मॉलिक्यूल्स लिए तो फिर n पानी के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, NH2O। इसमें भी क्या है, डाइल्यूट H2SO4। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो गए हैं, 393 केल्विन एंड 393 केल्विन एंड कितना हो गया, 2 to 3 बार प्रेशर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो बॉयल भी इसके अराउंड ही होगा, पानी ही 373 पे तो पानी बॉयल होता है, 373 से 20 डिग्री तो ज्यादा है, और 20 केल्विन ही तो ज्यादा है। ओके, तो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होगा टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर सेम नहीं है, इसलिए इसको क्लोज कंटेनर में करना पड़ेगा। ये तो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसमें से क्या बनेगा, इसमें से n नंबर ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा, इसमें फ्रुक्टोज बनता नहीं है। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन। डन, पक्का समझ में आ गया। ओके, ठीक है।